पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात, टेम्परेचर लगातार एक बार फिर 45 या उससे ज़्यादा चल रहा, बल्कि 46 से 48 के बीच में टेम्परेचर ना केवल दिन का रहा, बल्कि जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय था वो ये था कि रात्रि का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहा। और जहाँ तक मुझे याद है कि कई सालों या हमारे जीवन में पहला एक ऐसा मौका था कल, जिसमें रात का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 यानी 34.8 मिनिमम दर्ज किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को भी कितनी गर्मी रही होगी। और बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में हीट रिलेटेड इलनेस के केसेस हों, चाहे वो डायरिया वोमिटिंग के केसेस हों, या जिसको मैं कहूँ कि थकावट बुखार होना, ये केसेस डेफिनेटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात मैं सिर्फ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की ये कह सकता हूँ कि अभी तक कोई हीट स्ट्रोक या हीट से कोई अनफॉर्चुनेट डेथ जिसको कहूँ वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। डेफिनेटली हीट रिलेटेड इलनेस में इजाफा है। और 15 से 20% के करीब अगर मैं बात करूं, जो बीच में एक बार डिक्लाइन हुआ था, वो वापस हीट रिलेटेड इलनेस के केसेस में इजाफा है, ये देखने को मिल रहा है। इस वक्त समस्या बनी हुई है हीट वेव किसको कहूँ मैं, तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप दोपहर को बिल्कुल बाहर ना जाएं। पहले हम 12 से 3 का कह रहे थे, लेकिन अब मैं आपको 11 से 4 का कम से कम, बल्कि 5 बजे तक भी टेम्परेचर जो है 11 बजे से 40 के से ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है और 5 बजे तक ये टेम्परेचर रहता है। तो यूजुअली आप इसको अवॉइड करें, जब तक आपको अति आवश्यक कार्य ना हो आप बाहर ना जाएं। यदि आपको जाना पड़ता है तो हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने और अपने जिसको कहना चाहिए शरीर को पूरी बाजू के कपड़े और पैंट पहने ढक के रखें। और अपने मुंह को या सर के ऊपर भी कैप या गमछा या जो भी आप तौलिया वो भी रखें। हो सके तो छाते का या टोपी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बार बार पानी पीते रहें यदि आप बाहर जा रहे हैं तो। और यदि आप कोई काम करते हैं, आप वर्किंग है, इंडस्ट्री में हैं, फैक्ट्री एरिया में या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो मैं सलाह ये दूंगा कि सुबह आप अर्ली काम शुरू करें 6 या 7 बजे तक। 7 बजे तक संभवतः आराम से आप काम शुरू कर सकते हैं। 11 बजे तक आप काम करें और फिर उसके बाद आप अगर हो सके तो शाम को 4 से 7 के बीच में काम करें। मैं सभी लोगों को ये कहूँगा जो फैक्ट्री एरिया में, वहाँ ना केवल 500 या 500 से ज़्यादा है, हमने इंडस्ट्री या लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलके वहाँ ओआरएस के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा हुआ है। यदि आपको कोई डिहाइड्रेशन के साइन मिलते हैं तो ओआरएस दीजिए। अदरवाइज़ हर आधे घंटे या घंटे के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे या इंडस्ट्री एरिया में मज़दूरों को पानी पीने के लिए इनकरेज करें। और मैं बहुत सारे लोगों को, खास करके बुज़ुर्गों को या अपने उन साथियों को या जो युवा हैं उनको भी कहना चाहूँगा, इस मौसम में स्टर्नस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम की एक्सरसाइज ना करें। बुज़ुर्गों से सलाह ये रहेगी कि अभी मौसम ना सुबह सैर करने का ना शाम को सैर करने का है। ऐसे में आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन होने के बाद आपकी हृदय की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो आपकी धड़कन असामान्य हो सकती है। खास करके जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ भी अनियंत्रित हो सकती है इसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। इसलिए आप जो है सैर करना अवॉइड करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों का भी अवश्य ध्यान रखें। घर में भी आप लोगों को बेहद ज़रूरी है कि जाली के दरवाजे ही, लोग ये सोचते हैं अक्सर कि हम इनको खुला रखेंगे या इनको कर देंगे तो गर्मी नहीं। दिन के समय आप सभी दरवाजे बंद रखें, सिर्फ आप देर रात्रि को ही जाली के दरवाजे खोल के रखें। और जहाँ तक संभव हो सके जाली के दरवाज़ों पर भी आप कोशिश करें खसखस या ऐसी कोई चिक जिसके ऊपर आप पानी डाल सकें, ताकि आपके घर में जो है ठंडक बनी रहे। और जहाँ तक हो सके दिन के समय, खास करके दोपहर के समय जब है, आप कूलर या अपना जैसा भी एयर कंडीशन है आप उसमें रहें तो बेहतर रहेगा।